हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कर रहे हैं अध्याय धेनुकासुर का वध। तो इस धेनुकासुर का जो वध है असल में बलराम जी ने किया था, भगवान कृष्ण ने नहीं किया था वृंदावन में। और इसके आचार्य कई कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा है। क्योंकि एक तो जो बाह्य कारण वो ये है कि असल में जो धेनुकासुर था वो बलि महाराज का वंशज था और वामन रूप में भगवान ने बलि महाराज को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे वंशजों को नहीं मारूंगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जो है वध नहीं किया धेनुकासुर का, लेकिन बलराम जी ने किया। दूसरा कारण ये है कि ये जो धेनुकासुर था ये गधा था, और गधा जो है देहात्म बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि वो पूरा अपने शरीर में घुसा हुआ है, इसे शरीर से बाहर कुछ भी नहीं पता। और इस देहात्म बुद्धि से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो गुरु निकाल सकता है, और बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु हैं। असल भगवान कृष्ण हैं गुरु, आदि गुरु, लेकिन उसके बाद अगर ये कार्य अगर कोई करता है तो वो जो बल है गुरु का वो बलराम जी से आता है। तो जितने भी गुरु हैं उनकी जो शक्ति है या जो प्रचार की शक्ति है वो बलराम जी से आती है। और ये जो अनर्थ है देहात्म बुद्धि का अनर्थ, ये बलराम जी यानी कि गुरु दूर करते, इसलिए बलराम जी ने जो है इस धेनुकासुर का वध किया था। और 4 प्रकार के अनर्थ हैं जिसका जो निवारण जो है गुरु करते हैं: असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, विस्मय अपराध और तत्व ब्रह्म। तो ये 4 प्रकार के जो अपराध जो अनर्थ हैं इनका जो निवारण है ये गुरु करते हैं। तो देखते हैं आज कि धेनुकासुर का वध भगवान ने किस प्रकार किया। असल में 5 साल की आयु क्रॉस करने के बाद जब भगवान कौमार अवस्था से पौगंड अवस्था में गए तो भगवान ने जो जितने भी ग्वाल बाल थे बड़े, उन्होंने ये चर्चा की कि हम लोगों को अब इन्हें गाय चराने के लिए दे देनी चाहिए, क्योंकि पहले भगवान कृष्ण गाय नहीं चरा रहे थे, पहले छोटी छोटी जो बछड़े थे उनको चरा रहे थे। तो उनको पौगंड अवस्था कहते हैं, 6 से 10 साल की अवस्था को पौगंड अवस्था कहा जाता है। और पौगंड अवस्था में भगवान जो थे गाय चराने के लिए चले, और आगे आगे गायें थी, पीछे कृष्ण और बलराम एक पौगंड अवस्था में कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, साथ में रहते थे। और गायें आगे आगे जब चल रही थी और इस प्रकार गाते हुए गुनगुनाते हुए भगवान कृष्ण और बलराम दोनों चल रहे थे, और बहुत सारी जो पंछी थे, मधुमक्खियाँ थी, स्वच्छ पानी, वृक्ष, फूलों और फलों से लदे हुए जो वृक्ष थे वो बलराम जी के पैर को छू रहे थे। और बहुत सारी जो लताएं थी वो कृष्ण बलराम जी के पैरों को छू रही थी, जैसे फलों की टहनियाँ भी बलराम जी को छू रही थी। तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को कहा कि ये जो पेड़ हैं ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप देखिए इनको। असल में ये जो पेड़ हैं ये पिछले जन्म में निर्गुणवादी होंगे, यानी कि भगवान के साकार रूप को नहीं मानते होंगे। तो अभी ये आपकी शरण में आए हैं तो अपना आध्यात्मिक उद्धार चाहते हैं, ये योगी होंगे। क्योंकि वृंदावन में असल में जो भी पेड़ पौधे हैं वो साधारण नहीं है, ये समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। फिर मधुमक्खियाँ भी जो थी बलराम जी के इर्द गिर्द जो थी भिन भिन आ रही थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मधुमक्खियाँ भी आपकी भक्त हैं जो आसपास आपके मंडरा रही हैं या भंवरे। और इस प्रकार कोयल जो थी मधुर गीत गा रही थी, मोर नाच रहे थे, और ये सब जो भूमि है वो भी असल में उससे पहले आचार्य लिखते हैं कि कौमार अवस्था में भगवान के जो चरण चिन्ह थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, लेकिन जैसे ही भगवान कौमार अवस्था में आए तो उनके जो पैरों के जो चिन्ह थे, जैसे भगवान के पैर में हाथी को कंट्रोल करने वाला जो निशान गॉड है वो होता है, देन भगवान के पैरों में शंख है, चक्र है। तो ये जो निशान थे ये प्रोमिनेंट हो गए और पूरा ज़मीन पर छप रहे थे, और पर्वत, नदियाँ सब भगवान कृष्ण का ये सब आपको ग्लोरीफाई कर रही हैं। असल में भगवान को पता था कि आज बलराम जी ने एक असुर का वध करना है, दैट इज़ धेनुकासुर। और इस प्रकार जो बच्चे थे वो भी आसपास सब चल रहे थे,
और उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो भंवरों को, जैसे भंवरे गुनगुनाते हैं तो उनके पीछे पीछे उनकी नकल उतारते हुए गुनगुना रहे थे, हंसते नाचते गाते हुए जा रहे थे। कोई मोर की नकल उतार रहा था, कोई सरोवर में जो हंस हैं जिस प्रकार वो तैर रहे थे उनकी नकल कर रहे थे। भगवान कृष्ण भी इस प्रकार कई बार नकल कर देते थे। या फिर जो छोटे मोटे प्राणी हैं, जब शेर की आवाज़ सुनते थे, इवन कई बार तो भगवान कृष्ण शेर की आवाज़ निकालते थे। जब गायें भी डर जाती थी तो उनकी नकल करके वो भी डर के दूर भागने लगते थे। इस प्रकार दौड़ते हंसते खेलते भगवान जो थे गाय चराने जा रहे थे। देन बलराम जी जो थे जब थक जाते थे तो वो किसी पेड़ के नीचे लेट जाते थे और किसी अपने जो सखा हैं उनकी गोदी में सिर रखकर, और भगवान कृष्ण बलराम जी के पैर दबाते थे। यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन, मतलब जिनके पैर स्वयं लक्ष्मी देवी दबाती हैं कृष्ण के, वही कृष्ण यहाँ वृंदावन में बलराम जी के पैर दबा रहे हैं। और कोई उस माहौल के अनुसार, उस परिस्थिति यानी कि जिस तरह का भगवान का मूड होता था वैसे गीत सुनाते थे भगवान को। और जो ये सारी क्रीड़ाएं हैं, ये अंतरंगा शक्ति जो थी इस प्रकार से आसपास का वातावरण बना रही थी कि ऐसे लगे कि भगवान कृष्ण साधारण बालक हैं। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद कह रहे, भगवान कई बार बताते थे कि भगवान है, वो भगवान है और बहुत शक्तिशाली हैं। तो उसी समय भगवान के जो मुख्य सखा हैं उनमें से थे सुदामा, सुबल और असतोक कृष्ण। और तीनों खूब हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि आप बहुत बलशाली हो, और पास में एक तालवन वृक्ष है, बगीचा है तालवन का, बहुत बड़ा वन है, और वहाँ पर बहुत मीठे फल लगे हुए हैं ताल के, एक तरह की खजूर के। और वहाँ पर लेकिन धेनुकासुर गधा अपने साथियों के साथ रहता है। वो एक गधा है लेकिन गधे के रूप में रहता है, उसके साथी भी गधे के रूप में रहते हैं, तो कोई भी वहाँ नहीं रहता। यहाँ तक यहाँ पंछी भी वहाँ जाने से डरते हैं, लेकिन वहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि असल में ऐसा नहीं है कि ये जो सुदामा, सुबल और तो कृष्ण, इनको अपने लिए फ्रूट्स चाहिए थे। असल में ये चाहते थे कि हम इतने अच्छे जो फ्रूट्स हैं भगवान कृष्ण को और बलराम जी को अर्पित करें। तो उनकी प्रशंसा की और फिर उसके बाद उनका एक तरह से जो साख्य भाव में होता है ना, चैलेंज भी किया। तो उनकी बल की प्रशंसा करके उन्होंने धेनुकासुर के बारे में बताकर एक तरह से चैलेंज किया। तो बलराम जी ने कहा ठीक है चलते हैं, देखते हैं। और जब बलराम जी आगे के चल पड़े, कृष्ण साथ में पीछे थे, तो बलराम ने एक वृक्ष जोर से लाया तालवन में। सारे जो फ्रूट्स थे उसमें से नीचे पके हुए फ्रूट्स नीचे गिरे ताल के। और ये सब सुनकर जो वहाँ का जो धेनुकासुर था उसे समझ आ गया कि उसे कोई उसका सामना करने, उसे चैलेंज करने के लिए कोई आया है। और फिर वो भागते हुए आया और उसने बलराम जी को दुलत्ती मारी। बलराम जी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसने देखा कि बलराम जी को कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा तेजी से दौड़ते हुए आया और उसने फिर से दुलत्ती मारी, बलराम जी के छाती पर मारने की कोशिश की। और फिर बलराम जी ने उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े हुए इतनी जोर से घुमाया कि उसके प्राण निकल गए, और सबसे ऊंचे पेड़ पर उठाकर उसको फेंक दिया। जैसे ही वहाँ उसको ऊपर फेंका, वो पेड़ उस दानव के, राक्षस के बल से नीचे गिर गया, और बाकी पेड़ भी ऐसे गिरे जैसे कि आंधी आ गई हो। और ये सब देखकर जो धेनुकासुर के साथी थे उन्होंने भी कृष्ण और बलराम पर हमला कर दिया, लेकिन उन सबको मार गिराया कृष्ण और बलराम ने। इस प्रकार फिर जो पूरा वातावरण था पूरा खून से और वृक्ष के फ्रूट्स जो गिरे हुए थे उनसे लथपथ हो गया। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे उन्होंने ये फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए, क्योंकि कुछ निम्न कोटि के लोग जो थे उन्होंने वो फ्रूट्स खाए। और फिर भगवान जब वापस आए तो बांसुरी बजाते हुए आए, और उनके बहुत सुंदर लग रहे थे। जब भगवान कृष्ण और बलराम वापस अपने ब्रज में लौटे तो गोपियाँ उनको देखने की प्रतीक्षा करती थी। पूरा दिन वो प्रतीक्षा करती थी कि कब भगवान आएंगे। जंगल गए हुए हैं, वन में, तो उन्हें देखने के लिए ललायत रहती थी। तो उनके सिर पर जो गोधूली है, गाय के खुर से जो धूल उड़ती थी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इस प्रकार उनकी जो माताएं थी, रोहिणी एंड यशोदा देवी, उन्होंने उनको खूब वेलकम किया, उनका स्वागत किया, प्रेम किया, दुलारा उनको, और फिर उन्हें नहला धुलाकर खूब जो कुछ उन्हें अच्छा लगता था वो खाने को दिया। और इस प्रकार फिर भगवान जो थे वो सो गए। और इसके बाद इस अध्याय के अंत में ये जो लीला है असल में ये सर्दी की लीला है। और इसके बाद एकदम से सुखदेव गोस्वामी जो हैं कालिया दमन लीला, जो गर्मी की लीला, उसको प्रारंभ कर रहे हैं
कि कभी कभी भगवान गर्मी में जो थे यमुना तट पर चले आते थे, पास में एक सरोवर था, लेकिन उस सरोवर का जो पानी था वो जहरीला हो गया क्योंकि उसमें एक कालिया नाग रहता था। और जैसे ही ग्वाल बालों ने और कुछ बछड़ों ने वहाँ पानी पिया तो वो वहीं पर मृत प्राय हो गए, मतलब, और भगवान ने दृष्टिपात किया तो वो फिर से जीवित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है, कि भगवान जो है एक्चुअल में योगेश्वर कृष्ण यहाँ पर कहा गया भगवान को। योगेश्वर कृष्ण का मतलब है कि वो कृष्ण जिन्हें सारी योग शक्तियाँ आती हैं, जो कुछ भी अपने जादू से कह सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं और सांप के जहर को भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे अद्भुत कृष्ण हैं। तो ये जो कालिया दमन लीला है ये हम लोग अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।